टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज़ फॉर्म वैलिडेशन। देखो जावास्क्रिप्ट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर वैलिडेट द फॉर्म एंट्रीज, है ना। फॉर्म वैलिडेशन कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे हम कोई भी हम नॉर्मली जो भी हैं लॉगिन फॉर्म फिल करते हैं ना, चाहे वो जीमेल आईडी हो, चाहे वो फेसबुक पे लॉगिन करना हो, है ना। तो आपने देखा होगा क्या आपके जो है आपके सामने कंट्रोल्स होते हैं, जैसे एंटर योर ईमेल आईडी, है ना, एंटर योर पासवर्ड। अगर हम कोई ऑर्डर फॉर्म की बात करें तो एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर लास्ट नेम, एंटर योर शिपिंग एड्रेस, है ना, चूज़ योर मोड ऑफ पेमेंट। तो ऐसे ही होते हैं फॉर्म्स। देखो आपने कभी नोटिस किया होगा, सपोज कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, उसमें आपका जो है ईमेल आईडी का आपसे पूछा जाता है, एंटर योर जीमेल आईडी। तो आपने कहीं जगह नोटिस किया होगा, अगर हम जैसे हम मैंने कोई ईमेल आईडी अपनी एंटर कर रही हूँ, मैंने वहाँ पे ऐसे लिख दिया, प्रियंका गई लिख दिया, है ना, ओनली, मतलब @.com कुछ नहीं लिखा, याहू गूगल कुछ नहीं। तो आपको भी पता है ऐसी जीमेल आईडी तो नहीं होती है, @ जरूर होता है जीमेल आईडी पे, या कोई भी आईडी आपकी हो, है ना, जीमेल हो, याहू हो, और डॉट सिंबल जरूर होता है। तो ये फॉर्म वैलिडेशन का कंसेप्ट इसीलिए आया कि जो यूज़र फॉर्म फिल कर रहा है, जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वो डाटा जो है वो सही मैनर में, करेक्ट मैनर में उसको एंटर करे। अगर वो करेक्ट मैनर में नहीं एंटर करता तो उसको मैसेजेस शो हो। अगर कोई ऐसा यूज़र है जिसको नहीं पता कि जीमेल आईडी ऐसे फिल होती है, मतलब ऐसी होती है ना, कोई होते हैं कई बिगनर्स जिनको नहीं पता होता, या सपोज जैसे कोई फ़ोन नंबर का फिल टेक्स्ट कंट्रोल बना हुआ है फॉर्म में कि एंटर योर फ़ोन नंबर, पर वो यूज़र क्या कर रहा है, अल्फ़ाबेट्स में नंबर एंटर करने लग गया, तो उसको एक मैसेज शो हो, प्लीज़ एंटर द नंबर इन यूजिंग न्यूमेरिक की, है ना, सो डैट उसको पता चल जाए कि मैंने न्यूमेरिक की से प्रेस करना है। तो ये जो मैसेजेस शो होते हैं ये किसके थ्रू होते हैं, कि कौन सा कंसेप्ट के यूज़ करते हैं इसके लिए, फॉर्म वैलिडेशन का मतलब ही ये होता है कि जब कोई यूज़र फॉर्म फिल कर रहा है, वो सबमिट करने से पहले, सबमिट करते हैं ना हम एट द एंड, होता है कि जैसे सबमिट का मतलब है, अगर लॉगिन फॉर्म फिल कर रहे हो तो लॉगिन पे क्लिक कर देते हो, है ना। अगर आप कोई अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके जैसे ऑर्डर कर रहे हो, है ना, तो मतलब कि सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो सबमिट करने से जब आप सबमिट करते हो तो वो सर्वर पे जाने से पहले ही आपका जो है फॉर्म चेक को, कि जो भी एंट्रीज फिल करी हैं यूज़र ने वो सही मैनर में करी हैं, जो डाटा एंटर करना चाहिए वही एंटर करा है, जिस फॉर्मेट में करना चाहिए उसी फॉर्मेट में करा है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्म वैलिडेशन। अब देखो मैं इस प्रोग्राम में क्या समझा रही हूँ, इस मैंने एक जस्ट फॉर्म बनाया जिसमें मैंने जस्ट नेम का वो लिया है, कह सकते हैं इसको टेक्स्ट बॉक्स लिया है ना, टेक्स्ट कंट्रोल लिया है, जिसमें यूज़र जस्ट नेम एंटर कर सकता है ना अपना। तो HTML लैंग्वेज यूज़ करके हम फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना। अगर आप कोई ऐसे का कंट्रोल जो है डिज़ाइन कर रहे हो जिसमें यूज़र ओनली टेक्स्ट एंटर कर सके, उसके लिए हम जो है इनपुट टाइप टेक्स्ट लेते हैं। मैंने नेम का बनाना है ना, तो नेम में यूज़र टेक्स्ट ही एंटर करेगा, है ना। तो देखो कैसे, पहले फॉर्म डिज़ाइन देखते हैं कैसे करते हैं। HTML टैग स्टार्ट किया, हेड टैग स्टार्ट किया। अभी ये वाला पोर्शन अभी के लिए स्किप करते हैं, हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट वाला। अब देखो हेड टैग के बाद बॉडी टैग में आए, H1 मैंने टैग स्टार्ट किया हुआ है, डैट इज़ हेडिंग, है ना। H1 हेडिंग के लिए यूज़ होता है कि हेडिंग लिखी हो पहले, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब ये किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग फॉर्म डिज़ाइन कर रही हूँ मैं। देखो अब मैंने उसमें नेम फील्ड लिया, है ना, पहले उसके आगे क्या लिखा हो, उस कंट्रोल के आगे नेम, इसलिए मैंने नेम लिख दिया एज इट। अब वो किस टाइप का बॉक्स बनाना है, टेक्स्ट टाइप का, उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं, है ना। पहले तो ये देखो फॉर्म बनाना है, फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग स्टार्ट किया, फॉर्म का नेम क्या रख दिया मैंने, डाटा, है ना। ये नेम इसलिए रखते हैं क्योंकि मैं इसी नेम के थ्रू जो है इसके फील्ड का डाटा जो है फैच करूँगी, है ना। अभी ऑन सबमिट पे इसको नहीं देखते हैं,
उसके बाद फॉर्म में मैंने नेम का एक फील्ड बनाना है, उसका देखो वो टेक्स्ट टाइप का फील्ड है। मैंने आपको बताया था अगर पासवर्ड कंट्रोल बनाना है उसके लिए इनपुट टाइप पासवर्ड लेते हैं, है ना। टेक्स्ट कंट्रोल और पासवर्ड कंट्रोल में डिफरेंस क्या होता है? टेक्स्ट कंट्रोल में यूज़र जो भी एंटर करेगा ना, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स है चाहे वो न्यूमेरिक है, वो आपको विजिबल होता है। आपने कभी देखा होगा पासवर्ड में हम जो भी एंटर करते हैं वो विजिबल नहीं होता, एस्ट्रिक स्टार की फॉर्म में होता है ना, उसको स्टार्स को एस्ट्रिक बोलते हैं, है ना। तो वो विजिबल नहीं होता, इसलिए उसमें इनपुट टाइप क्या लिखी होती है? पासवर्ड, तभी नहीं विजिबल होता। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखना है, तो इनपुट टाइप क्या ली? टेक्स्ट। उसका नेम क्या रख दिया मैंने? इस नेम वाले कंट्रोल फील्ड का कंट्रोल का मैंने नेम रख दिया वी नेम, है ना। अब उसके बाद मैंने एक सबमिट बटन बनाया कि जो भी यूज़र नेम पे क्लिक करे सबमिट भी तो करेगा ना डाटा। सबमिट बटन बनाया, उसके लिए इनपुट टाइप क्या ले ली? सबमिट, क्योंकि वो सबमिट टाइप का है। उसका नेम मैंने रख दिया सबमिट। वैल्यू मैंने क्या लिखा? चेक। वैल्यू में जो हम लिखते हैं वो बटन के अंदर लिखा हुआ शो होएगा। अगर सबमिट लिख दोगे तो सबमिट लिखा शो हो जाएगा, चेक लिखोगे तो चेक लिखा शो हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या करना है कि जो नेम है ना, जो ये कंट्रोल बन गया, अभी आपको आपकी आउटपुट दिखा देती हूँ मैं कि ये जो हमने फॉर्म बनाया वो ऐसे का बन गया। देखो पर्सनल इन्फो में लिखी हुई थी, नेम कंट्रोल बन गया, है ना। ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया जिसमें यूज़र जो है डाटा एंटर करेगा। रुको, उसके बाद ये सबमिट का बटन बनाया था, वैल्यू चेक दी थी तो चेक लिखा हुआ है। अगर आप सबमिट दे दोगे तो सबमिट लिखा होएगा। वैसे यहाँ पे हम सबमिट ही कर लेते हैं, सबमिट ज़्यादा बेटर लगेगा, है ना। मोस्टली कि सबमिट पे क्लिक करते हैं हम, कुछ भी फिल करो। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं इसका, तो देखो क्या हो गया, सबमिट, है ना। अब मैंने क्या बनाना है कि जो यूज़र है ना वो जब नेम नहीं एंटर करता, मतलब कोई यूज़र क्या कर रहा है, उसने नेम एंटर ही नहीं करा, यहाँ पे सीधा ही सबमिट कर दिया। करते ही हैं कईयों को जिनको ये नहीं पता चलता क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसको मैसेज, जैसे जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हो ऑनलाइन, हम कई फील्ड ऐसे होते हैं ना, उसमें ये फील्ड्स ही तो बने होते हैं जो हम सारे फिल करते हैं। कई फील्ड्स ऐसे होते हैं जो हम ब्लैंक छोड़ देते हैं और सबमिट पे कर देते हैं। फिर हमें क्या होता है कि प्लीज़ एंटर ऑल द एंट्रीज, है ना। प्लीज़ एंटर, मतलब देखो कि कोई आपका फील्ड रह गया है, तो वो उस केस में क्या लगाई होती है उन्होंने? फॉर्म वैलिडेशन। अब मैं क्या कह रही हूँ, अगर मैं कोई नेम ना एंटर करूँ और सबमिट पे क्लिक कर दूँ ना, तो यहाँ पे मेरे को मैसेज शो हो कि नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, मतलब नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अपना नेम एंटर करो सो डैट यूज़र उसमें एंटर करे। अब ये चीज़ कैसे करेंगे? देखो जब मैंने फॉर्म बनाया ना, उसका नेम रखा डाटा, उस मैंने यहाँ पे ऑन सबमिट लिखा है। ऑन सबमिट क्या है? एक इवेंट है। मैंने इवेंट हैंडलिंग में आपको बताया था ना, कुछ विंडो से रिलेटेड होते हैं, कुछ माउस से रिलेटेड होते हैं, कुछ कीबोर्ड से रिलेटेड होते हैं। अब ऑन सबमिट यह है कि जैसे ही यूज़र सबमिट पे क्लिक करता है, ये फॉर्म के रिलेटेड इवेंट है, तो कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है? वो चेक डाटा, है ना। यहाँ पे रिटर्न लिख दिया आगे। रिटर्न इसलिए लिखा है कि ये फंक्शन ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, या तो ट्रू या फॉल्स। ज़ीरो, ट्रू होता है 1, फॉल्स होता है 0, है ना। तो इसलिए यहाँ रिटर्न लिख दिया। फंक्शन का नेम क्या है? चेक डाटा। कब कॉल होएगी वो फंक्शन को? जब यूज़र सबमिट पे क्लिक कर रहा है। अब सपोज उस यूज़र ने नेम एंटर नहीं किया, सीधा ही सबमिट पे क्लिक कर दिया, है ना, तो किस फंक्शन को कॉल हो गई? ये वाले फंक्शन को, चेक डाटा। वो ऊपर मैंने बनाया हुआ है हेड सेक्शन में, है ना। फंक्शन जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं इसलिए स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, फंक्शन बनाया चेक डाटा। अब देखो उसमें मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया डी। डी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट डाटा डॉट वी नेम। अब ये क्या कर रहा है? डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो भी हम यहाँ पे अपनी विंडो पे जो पेज देख रहे हैं, दिस इज़ डॉक्यूमेंट, है ना। हम ये मैंने बताया था आपको। तो डॉक्यूमेंट का डाटा, देखो हमने इस फॉर्म का नेम क्या रखा था? डाटा। कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो फॉर्म है डाटा, उसके अंदर नेम का मैंने नेम रखा था वी नेम। उसके अंदर जो वी नेम है ना, जो यूज़र ने एंटर करा है वो डी में आ जाएगा। अगर तो मैं सबमिट पे क्लिक कर रही हूँ, कुछ भी एंटर नहीं कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं क्या कर रही हूँ, नेम कोई एंटर नहीं किया, सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो कोई नेम नहीं एंटर करा, तो डी में क्या आ जाएगा? ब्लैंक, है ना।
फिर वो मैच कर रहा है इफ़ डी डॉट वैल्यू, जो डी में आया, अगर तो नेम एंटर किया होएगा वो नेम आ जाएगा, अगर नहीं किया होएगा तो वो ब्लैंक आ जाएगा, है ना। मैंने सपोज सबमिट पे क्लिक किया, एंटर नहीं किया तो ब्लैंक आ गया। अब वो मैच करेगा डी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक। यस, वैल्यू ब्लैंक ही है क्योंकि मैंने तो नेम एंटर ही नहीं किया। तो वो क्या करे, अलर्ट में, अलर्ट इज़ यूज टू शो द मैसेज इन डायलॉग बॉक्स, है ना। तो क्या मैसेज डिस्प्ले करे, नेम शुड नॉट बी ब्लैंक। डी डॉट फोकस, फोकस का मतलब होता है कि इसी पे, मतलब कि इसी जो जिस टैग, जिस एलिमेंट पे हम वर्क कर रहे हैं ना, इसी में ही एक्टिव रहे, ठीक है। और क्या रिटर्न कर दे वो, फॉल्स। फॉल्स मीन्स ज़ीरो वैल्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगी, ज़ीरो वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कंट्रोल अगेन। अब फिर जब यूज़र एन, अभी इसकी आउटपुट चेक करते हैं। देखो जैसे मैंने नेम एंटर नहीं किया और मैं सबमिट कर दिया तो आ रहा है ना, नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे मैंने नेम एंटर कर दिया प्रियंका और फिर मैं सबमिट पे क्लिक कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने फॉर्म का कोई मेथड नहीं लगाया, तो वी नेम में क्या जा रहा है, प्रियंका। सबमिट पे, सबमिट मीन्स जो नेम मैंने एंटर किया वो बैकएंड पे जहाँ भी अभी हमने कोई फाइल नहीं दी है तो वो प्रियंका नेम फैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ से पता चल जाता होता है गेट मेथड के थ्रू ना। अभी देखो जब मैंने क्या किया, नेम प्रियंका एंटर किया और सबमिट पे क्लिक किया, फिर इस फंक्शन को कॉल हुई, फिर उसने डी में डॉक्यूमेंट डॉट डाटा डॉट वी नेम से क्या डी में पड़ गया, अब प्रियंका आ गया ना, अब क्योंकि मैंने प्रियंका फिल करके फिर सबमिट पे क्लिक किया था। अब वो मैच करेगा इफ़ डी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक। डी में तो क्या पड़ा हुआ है, प्रियंका, वो ब्लैंक के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये वाले ब्लॉक में हम एंटर ही नहीं होएंगे। यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू।